हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम बिगिनर्स क्यों लॉस में ही रहते हैं। ठीक है, अधिकतर बिगिनर्स 90% बिगिनर्स लॉस में ही क्यों रहते हैं। तो लॉस करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हम लोग सही स्ट्राइक प्राइस को नहीं चुनते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। तो हम लोग देखेंगे कि कहे मैं इसे बोल रहा हूँ कि हम लोग सही स्ट्राइक प्राइस नहीं चुनते हैं, इस वजह से लॉस में हैं। तो देखते हैं अभी। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और हम लोग देखते हैं। तो ये है 25 सितंबर का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी चार्ट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। तो मैं पहले इसमें मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से इस कैंडल को। ठीक है, इस कैंडल में हम लोग यहाँ से हम लोग एंट्री करते और यहाँ तक हम लोग का एग्जिट होता। तो हम लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेते इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो हम लोग का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो मैं पहले इसको मार्क कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, फिर देखते हैं। ठीक है, हम लोग का स्टॉप लॉस होता है इस लेवल पे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोग का जो मूवमेंट है उसको हम लोग कैप्चर करते तो कौन से स्ट्राइक प्राइस लेते ताकि हम लोग का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से स्ट्राइक प्राइस लेते हम लोग। इसमें स्ट्राइक प्राइस भी एटीएम लेते या तो ओटीएम लेते या तो आईटीएम लेते। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस लेते हैं ताकि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो चलिए देखते हैं। मैं पहले इसको ब्रोकर के अकाउंट में दिखाता हूँ। ठीक है, पहले देखते हैं यहाँ पर कि कौन से स्ट्राइक प्राइस लेते। तो इस पॉइंट पर हम लोग का मार्केट जो ट्रेड कर रहा था उस टाइम 53,950 के अराउंड हम लोग का मार्केट ट्रेड कर रहा था इस टाइम। ठीक है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेते ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर होता, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलता। तो हम लोग एटीएम लेते। ठीक है, एटीएम मतलब एट द मनी। तो हम लोग का एट द मनी कौन सा होता 53,900 का स्ट्राइक प्राइस लेते तो वो हम लोग का एटीएम होता। ठीक है, एटीएम मतलब हम लोग का जो बैंक निफ्टी में होता है ना, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का जो गैप होता है बीच में, उसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस जो 100 पॉइंट का गैप होता है बीच में, उसको हम लोग एटीएम बोलते हैं। ठीक है, 100 पॉइंट का जो गैप होता है पर जिस टाइम मार्केट ट्रेड कर रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट के जो 100 पॉइंट के बीच में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट का जो 100 पॉइंट के बीच का गैप है ना, तो जिस 100 पॉइंट के बीच का जो गैप है उसमें ट्रेड कर रहे हैं उसके बीच में, तो वो दोनों पॉइंट जो होगा 100 पॉइंट का वो हम लोग का एटीएम होगा। ठीक है, हम लोग इसको जो 100 पॉइंट का गैप होता है उसको एक राउंड लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, मार्केट जो होता है ये बैंक निफ्टी वो 100 पॉइंट का एक राउंड लेवल होता है, उसको रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग इसको स्ट्राइक प्राइस में देखते हैं। तो एटीएम लेते तो हम लोग का जो स्ट्राइक प्राइस होता वो 53,900 का सी को लेते। ठीक है, सी मतलब देखते हैं यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं ब्रोकर के अकाउंट पे। तो स्ट्राइक प्राइस हम लोग का ये वाला था 53,900 का। तो इसका मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ। तो हम लोग का जो कैंडल था एंट्री कैंडल, तो ये वाला था, ये वाला मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये वाला कैंडल जो था ये वाला हम लोग का एंट्री कैंडल था। तो हम लोग का जो एंट्री होता 137 रुपीज़ में एंट्री करता और हम लोग का जो एग्जिट होता जैसे कि इस इंडेक्स चार्ट में यहाँ पर होता है। ठीक है, दो कैंडल इस कैंडल के हाई पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस कैंडल पे एंट्री करते इस कैंडल के क्लोजिंग पे, और हम लोग को इसमें दो कैंडल फिर इस कैंडल के दूसरा कैंडल के हाई पे हम लोग एग्जिट करते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग का जो स्ट्राइक प्राइस में बनता जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस था उसमें, तो हम लोग का एग्जिट इस पॉइंट पे होता।
हम लोग का एंट्री 137 रुपीज़ में होता है और हम लोग का एग्जिट 186 या तो 87 रुपीज़ के अराउंड होता है। तो हम लोग का जो प्राइस आ रहा था वो 50 रुपीज़ के अराउंड आ रहा था, मतलब हम लोग इसमें 20 रुपीज़ का एसएल लेते, तो हम लोग का जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रहा था वो 1:2.5 के अराउंड बन रहा था। ठीक है, तो हम लोग इसी को दूसरा स्ट्राइक प्राइस में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो इसके नीचे होता है ना, नीचे, ठीक है, जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो अभी तो उस पॉइंट, जैसे उस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग आईटीएम बोलेंगे। आईटीएम मतलब इन द मनी। ठीक है, इन द मनी लेते तो हम लोग का प्रॉफिट कितना होता। ठीक है, इन द मनी का प्रॉफिट कितना होता, तो हम लोग इसके, जैसे कि यहाँ पर 900 था, 53,900 का एटीएम था। ठीक है, और हम लोग इसका 100 पॉइंट का डाउन में लेते, 100 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस लेते, मतलब वो आईटीएम था, आईटीएम रहता होता, वो आईटीएम होता है। ठीक है, इसको लेते तो हम लोग का जो स्ट्राइक प्राइस होता है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे कौन सा है, 100 पॉइंट दूर का। ठीक है, तो बनता हम लोग का 53,800। ठीक है, उसका सी लेते तो हम लोग को कितना प्रॉफिट होता देखते हैं। इसमें मान के चलो, इसमें हम लोग का जो 53,900 का में हम लोग का 50 रुपीज़ का पर क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट हुआ था। तो हम लोग उसी को दूसरा स्ट्राइक प्राइस जो इन द मनी था, जो 53,800, ठीक है, उसको लेते तो हम लोग का कितना पॉइंट का प्रॉफिट होता। तो चलिए देखते हैं। तो मतलब स्ट्राइक प्राइस ये वाला था। ठीक है, ये वाला 53,800 का सी। तो हम लोग का जो एंट्री कैंडल कौन सा था, इधर देखते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसमें देखिएगा, इसमें जो ये वाला कैंडल हम लोग का एंट्री कैंडल था, पर इसमें जो प्रीमियम का प्राइस है उसको भी देखिए। उसमें क्या था, उसमें था 137 रुपीज़, और इसमें देखिए इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का प्राइस देखिए 218 रुपीज़ है। ठीक है, उस टाइम चल रहा था, तो हम लोग इतना में ख़रीदते इसको और इस कैंडल का हाई पे बेचते। ठीक है, सेल कर देते, तो हम लोग का कितना प्रॉफिट होता। अराउंड 55 रुपीज़ के अराउंड हम लोग का प्रॉफिट हो रहा था, 55, 57 यही अराउंड। ठीक है, 55 या तो 56 रुपीज़ के अराउंड हम लोग का प्रॉफिट हो रहा था। तो उससे जो हम लोग का एट द मनी था, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग का प्रॉफिट हो रहा था इसमें। ठीक है, 5 या 6 पॉइंट का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो डिफरेंस देख लीजिए आप लोग इसमें। ठीक है, कितना होता है आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए इसमें कि डिफरेंस क्या है। फिर इसी को मैं OTM में लेकर दिखाता हूँ। OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में लेकर दिखाता हूँ कि उसमें कितना प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ठीक है, इसमें हम लोग का जो 55 रुपीज़ इसमें ITM में हो रहा था। ठीक है, और ATM हमें हम लोग का 50 रुपीज़ का अराउंड हो रहा था। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन यही पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी में इसको ख़रीदते हैं ना, बाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको OTM में। तो OTM कौन सा होता है, हम लोग का वहाँ जिस टाइम मार्केट ट्रेड कर रहा था 53,900 के में ट्रेड कर रहा था, तो हम लोग का जो एक और एक स्ट्राइक प्राइस हम लोग का था, ये थी ITM वाला, सॉरी ATM वाला, तो वो था हम लोग का 54,000। ठीक है, तो इससे ऊपर का को ख़रीदते तो हम लोग का OTM होता। तो हम लोग इसमें देखते हैं 54,100। ठीक है, उसका सी को ख़रीदते तो हम लोग का कितना प्रॉफिट होता। तो ये वाला है
तो इसको देखते हैं कितना प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर देखते हैं इसका, ठीक है, ये वाला तो उस टाइम ट्रेड कर रहा था, ये 33 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा था, ठीक है, ये वाला इस। तो हम लोग इसी को देख के हम लोग ख़रीदते हैं। पहले प्रॉफिट को देखिएगा, पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट होता है इसमें और उसमें कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। हम लोग का जो स्टॉप लॉस होता है वो 20 पॉइंट का ही होता। तो हम लोग का कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा था और इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा था, उसमें तो हम लोग का 20 पॉइंट का एसएल होता। तो हम लोग का दोनों में, जो आईटीएम और एटीएम दोनों में हम लोग का 1:2 का रिस्क रिवार्ड उस मिल रहा था, ठीक है। 1:2.5 से भी ज़्यादा था, मिल रहा था। तो इसमें देखिएगा जो ओटीएम है उसमें हम लोग को कितना पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को उस टाइम ट्रेड कर रहा था, इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करते तो हम लोग को 33 रुपीज़ में हम लोग एंट्री करते और इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम लोग एग्जिट करते। तो 55 रुपीज़ के अराउंड हम लोग का एग्जिट होता। 55 माइनस 33 इक्वल टू 20 रुपीज़ के अराउंड हम लोग का प्रॉफिट होता है इसमें। तो डिफरेंस देख लीजिए आप लोग कितना प्रॉफिट हो रहा था। उसमें हम लोग का हो रहा था, एक में 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था अराउंड, और एक में हो रहा था 55 रुपीज़ 57 रुपीज़ के अराउंड हो रहा था। और इसमें देखिए, इसी स्ट्राइक प्राइस में देखिए कितना हो रहा है, 20 रुपीज़, ठीक है। 20 रुपीज़ का हम लोग 20 रुपीज़ हम लोग अगर हम लोग को मिल भी जाता तो हम लोग नहीं निकालते, ठीक है। हम लोग का जो होप होता है इसमें हम लोग कम से कम 40 या 50 पॉइंट का हम लोग का टारगेट रहता, पर वो तो अचीव नहीं करता ना, मार्केट उतना मूव देता ही नहीं। उसके लिए आप मार्केट को यहाँ ही बहुत ज़्यादा मूव देना पड़ता, तब जाके इसमें मूवमेंट आता, ठीक है। आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, अधिकतर लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है। थोड़ा अगर मार्केट मूवमेंट भी करता है ना थोड़ा थोड़ा, तो उस जो आउट ऑफ द मनी होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके की वजह से मूवमेंट ही नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग खुद देख लीजिए इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।